हेलो एवरीवन, आई एम भारत और आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उनको हम कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे आज हम। तो बेसिकली जो जब हम किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसके दो मेथड होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से किसी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, सेकंड होता है हाफ रिएक्शन मेथड। हम हाफ रिएक्शन मेथड होता है हमारे पास, उसकी हेल्प से हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो पहले वाला देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है, फिर इसको देखेंगे सेकंड वाले को। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो ये फर्स्ट वाला मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, फिर हम बैलेंस करते हैं चार्ज को, फिर करते हैं हम हाइड्रोजन को बैलेंस और फिर करते हैं हम ऑक्सीजन को बैलेंस। ठीक है, तो हम इस एग्जांपल की हेल्प से इन सब स्टेप्स को समझेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, राइट नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विद सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इन एन एसिड सॉल्यूशन टू गिव क्रोमियम आयन द सल्फेट आयन। तो इन्होंने हमको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसकी हेल्प से हम रिएक्शन लिखेंगे पहले, और जो हम रिएक्शन लिखेंगे वो आयंस की फॉर्म में लिखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने हमको दे रखा है K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो ये हो जाएगा Cr2O7 टू नेगेटिव। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली हमने इसको आयंस की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ये हमारे पास K2Cr2O7 विद सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट Na2SO3 है हमारे पास, इन दोनों को मिक्स किया हमने, तो सोडियम सल्फेट के भी बस हम आयन लिखेंगे। तो SO3 2 नेगेटिव हो गया, ये भी हमारे पास एक्वस है। क्लियर है क्या? ठीक है, फिर हमको जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा क्रोमियम, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और सल्फेट आयन। तो यहाँ से हमको मिल गया Cr+3 प्लस SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है क्या? ठीक है, तो बेसिकली हमने अभी तक हमने क्या किया, हमको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी थी, हमने उसकी हेल्प से एक इक्वेशन लिखी, और अब ये हमारे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है, हम इस वाली रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप देख लो। पहला स्टेप क्या है कि बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर, आइडेंटिफाई एटम अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर किस एलिमेंट का कितना है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर ऑफ टू मेक ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इक्वल। उसके बाद हम जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसको हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हमको इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, स्टेप फर्स्ट में तो यहाँ पे हम Cr का निकालेंगे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका हमको फाइंड आउट करना होता है, उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया x। तो ये क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 इंटू -2। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, हमने याद किया हुआ है ये। ठीक है, और इस पे पूरे पे चार्ज है -2, तो हमने ऐसे लिख दिया इसको -2। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2x -14 इज इक्वल टू -2, तो 2x 14 -2, तो x आ जाएगा हमारे पास +6। ठीक है क्या? हमारे पास जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +6। क्लियर है क्या? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +6। ठीक है, अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो जिसका फाइंड आउट करना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो x + 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा x - 6
इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास s का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। क्लियर है क्या? ठीक है। क्रोमियम का पहले से हमको पता है +3, ठीक है। इस वाले s का निकालना है हमको, तो फिर हम इसको x मान लेंगे, x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। ये -2 यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे भी, क्योंकि इस पे पूरे जो हमारे पास ये पूरा कंपाउंड है, पूरा आयन है, इस पे पूरे पे चार्ज है -2, तो हम इज इक्वल टू करके लिख लेते हैं। मैंने बताया था आपको पहले भी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x -8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 8 -2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है क्या इतना? है ना? तो अब मेरे को ये बता दो कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये Cr है जो, ये Cr है जो ये यहाँ पे +6 से +3 में चला गया, +6 से +3 में चला गया, तो डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर। कितना डिक्रीज हुआ है? -3। भाई -3 डिक्रीज हुआ है ना, तभी तो ये +6 से +3 में जाएगा। तो यहाँ पे हुआ है -3 डिक्रीज, इसलिए हमने यहाँ पे बोल दिया कि ये हो रहा है। जहाँ पे डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, वहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, क्योंकि रिड्यूस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो S है वो +4 से +6 पे चला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है? +4 से +6 पे चला गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। और कितना इंक्रीज हुआ है? +4 से +6 पे गया, तो यहाँ पे 2 इंक्रीज हुआ है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो जब इंक्रीज होता है, जब वहां पे क्या होता है? वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया? हमने सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, फिर हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हुआ है, और हमको कहना क्या था? हमको बैलेंस करना था ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम अब ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो हम ये चाहते हैं कि जितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ है उतना ही यहाँ पे कम हो। मीन्स हम इन दोनों नंबर्स को भी इक्वल करना चाहते हैं। तो ये ऐसे इक्वल हो जाएंगे क्या कि अगर मैं यहाँ पे तो 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे मैं कर दूं 3 की मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 6, और ये भी 6, तो 6 कम हुआ है और 6 इंक्रीज हो गया। ठीक है भाई, 6 हमारे पास रिड्यूस हुआ है और 6 ही इंक्रीज हो गया। तो हमने बेसिकली क्या किया? हमने यहाँ पे बैलेंस कर लिया ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी और 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी, ठीक है। तो अब ये जो हमने 2 की मल्टीप्लाई की है, ये हमको यहाँ पे एक तो इसके साथ करनी पड़ेगी और एक इसके साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो ये -3 डिक्रीज हो रहा है, ये Cr जब यहाँ से +6 से +3 में जा रहा है तभी तो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इस वाले में भी हमको 2 की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पे Cr पहले से 2 है, तो अगर मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। इधर 4 हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई की है, तो 3 की मल्टीप्लाई मेरे को +4 से +6 में यहाँ पे जा रहा है, तो हमने यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमको 3 की मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर है क्या? ठीक है, इतना समझ आया क्या भाई? हमने बेसिकली फर्स्ट स्टेप फॉलो किया। अभी हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? हमारे पास ये कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, यहीं पे लिख देते हैं या इसको ऐसे। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी हमको, ये कुछ ऐसी मिलेगी, Cr2O7 2 +3SO3 2 नेगेटिव, 2Cr +3 2 नेगेटिव। इसको ये तो आपको समझ आ ही गया है ना? ये तो मिटा दिया जाए फिर।
ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास हमने इस वाली ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन में हमने क्या किया हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस है इस वाली रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, अब आपने ध्यान से देखो, जब भी वो आपको बोलेंगे ना, जैसे इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कि एसिड सॉल्यूशन में रिएक्शन हुई है, तो कहीं पे बोल देंगे एसिड सॉल्यूशन में हुई है, कहीं पे बोल देंगे बेसिक सॉल्यूशन में हुई है। तो आपको क्या कहना है, जब वो एसिड सॉल्यूशन में बोले तो आपको लेफ्ट की साइड प्लस H पॉजिटिव ऐड कर देना है, और अगर वो बोले बेसिक सॉल्यूशन में तो आपको राइट की साइड माइनस OH ऐड कर देना है। वो सेकंड केस में, मतलब मैं जब सेकंड एग्जांपल कराऊंगा वो बेसिक वाला करा दूंगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, राइट साइड में OH को ऐड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, स्टेप सेकंड, स्टेप फर्स्ट तो ये हो गया था, ये हमारे पास स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड में हमने पहले तो क्या किया, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही थी, तो हमने लेफ्ट की साइड प्लस H पॉजिटिव आयन प्लस कर दिया। क्लियर है क्या? ठीक है, अब देख लो हमारे पास बैलेंस चार्ज, मतलब हमको चार्ज बैलेंस करना है कि जितना चार्ज इस साइड है उतना ही चार्ज इस साइड होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, ये बोलते हैं बैलेंस करना है आपको चार्ज। इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक सॉल्यूशन यूज H पॉजिटिव आयन। तो ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्शन एसिडिक सॉल्यूशन में हो रही है तो आपको यूज करना है H पॉजिटिव। ठीक है, और इफ इन बेसिक सॉल्यूशन तो आपको यूज करना है OH नेगेटिव, वो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली एसिडिक सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही थी, हमने H पॉजिटिव को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बैलेंस करना है चार्ज, कि जितना चार्ज इस साइड में है उतना ही चार्ज हमको इस साइड में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जितना चार्ज है वो देख लेते हैं कितना है। लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज देख लेते हैं कितना है भाई, -2 तो इस पे है, तो -2 प्लस ये 2 +2 इस, ये -2 है ना, तो -2 यहाँ पे है चार्ज। ठीक है, और क्योंकि ये पूरे हमारे पास 3 हैं तो 3 इंटू -2 हो जाएगा, और +1 ये चार्ज है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा -2 और -6 और +1, तो ये हो जाएगा +7, नहीं सॉरी -7 हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, तो इस साइड हमारे पास -7 चार्ज है। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, इधर 2 इंटू भाई CR पे +3 चार्ज है और है कितने 2, तो 2 इंटू 3 प्लस इस पे -2 है और ये कितने है 3, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये तो 0 हो गया है ना, क्योंकि भाई ये +6 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो हमने इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड देखा कि -7 चार्ज है हमारे पास, और राइट हैंड साइड हमने देखा कि 0 चार्ज है, और हमको चार्ज करना है बैलेंस। तो इस साइड हमारे पास -7 चार्ज है, तो अगर मेरे को इस साइड भी 0 करना हो चार्ज, इस साइड भी मेरे को 0 चार्ज करना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दूंगा। भाई मैं पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दूंगा, तो जब मेरे को पता चला कि भाई इस वाली साइड में ना -7 चार्ज ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे 7H पॉजिटिव ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे -7 है हमारे पास चार्ज, मेरे को इसको न्यूट्रल करना है, 0 करना है, तो मैं यहाँ पे +7H पॉजिटिव ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे 7H पॉजिटिव हो गए, -7 नेगेटिव थे, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, इस वाली साइड लेफ्ट साइड में 7H पॉजिटिव ऐड करने हैं, तो कर लेते हैं। अब एक H पॉजिटिव यहाँ पे पहले से है, 7 हमको और ऐड करने हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 8H पॉजिटिव हो जाएंगे हमारे पास ये। ठीक है, 8H पॉजिटिव हो गए, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन का जो नंबर है अब 8 हाइड्रोजन आ गए इधर, भाई हमारे पास बैलेंस तो हो गया चार्ज। सेकेंड स्टेप था कि बैलेंस कर दो चार्ज को, हमने चार्ज को बैलेंस कर दिया। क्लियर है। अब थर्ड वाला स्टेप देखो, ये बोलते हैं कि बैलेंस करो हाइड्रोजन को। अब जो हमारे पास इधर की तरफ हाइड्रोजन है और इधर की तरफ जो हाइड्रोजन है, हमको उनको बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, गिन लेते हैं पहले। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, और तो है नहीं, और यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और इधर की साइड हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे,
इधर की साइड ऐड कर देंगे 4H2O ऐड कर देंगे। तो 4H2O जब हम इधर ऐड करेंगे तो हमारे पास अब हाइड्रोजन कितनी हो गई इधर 4 इंटू H2, तो ये 8 हाइड्रोजन हो गई, इधर भी 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी हो गई इधर 4, तो ये हो गई है ना, और 12 ये हो गई है ना, 4 इंटू 3 तो 12 और 4 16 हो गई ये। और इधर देख लो एक बार 7 ऑक्सीजन ये है और 3 इंटू 3 9 ये है, तो इधर भी 16 ही ऑक्सीजन है, इधर भी 16 ऑक्सीजन है और इधर भी 16 ऑक्सीजन है। तो बेसिकली जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए गए तो उसके चलते जो ऑक्सीजन थी वो अपने आप बैलेंस हो गई, वो है ना, फोर्थ स्टेप है हमारे पास बैलेंस करने के, मतलब फोर्थ स्टेप में कहते हैं हम ऑक्सीजन को बैलेंस। तो जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गई। क्लियर है क्या? ठीक है, तो बेसिकली हमने ये 4 स्टेप फॉलो किए। हमने पहले बैलेंस किया ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद हमने बैलेंस किया चार्ज। जब हम चार्ज बैलेंस करने के लिए जाते हैं तो हमको एक बात ध्यान रखनी होती है कि अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रखी है तो हम लेफ्ट की साइड H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, और अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रखी है तो हम राइट की साइड OH नेगेटिव ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में है हमारे पास कि बैलेंस कर दो हाइड्रोजन को, और फिर फोर्थ स्टेप में है बैलेंस कर दो ऑक्सीजन को। क्लियर है क्या इतना? ठीक है, अभी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास ये, इन्होंने हमको एक रिएक्शन लिख के दे दी, एक रेडॉक्स रिएक्शन दे दी और बोलते कि आप इसको बैलेंस कर दो। ठीक है, तो फिर कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 क्या था कि हमको ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना था, है ना, और उसके लिए हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जिसका फाइंड आउट करना होता है उसको हम x मान लेते हैं, प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। तो x आ जाएगा यहाँ से 4 प्लस 7 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से +7, तो +7 हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे -1 है इस पे चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं Mn का कितना है, तो x मान लिया, +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 4। ठीक है, और I2 क्योंकि अनकम्बाइंड फेज स्टेट में है ये, तो इसका आ जाएगा 0, फ्री स्टेट में है वो, है ना, तो 0 आ जाएगा ये। क्लियर है क्या? ठीक है, अब हमको इनका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो +7 से Mn +7 से +3 पे चला गया, तो रिड्यूस हो गया। पहले +7 था, अब +4 है वो। ठीक है, तो रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और कितना रिड्यूस हुआ है वो रिड्यूस हुआ है -3। ठीक है ना भाई, वो +7 से +4 पे चला गया, तो रिड्यूस हो गया वो -3। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लेते हैं हम। ये -1 से चला गया 0 पे। ठीक है, तो -1 से जब वो 0 पे गया तो इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज कितना हुआ 1 भाई, 1 इंक्रीज हो गया ये। ठीक है, और जब इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर तो हम उसको बोल देते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इंक्रीज तो 1 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंक्रीज हुआ और -3 डिक्रीज हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि ये दोनों जितना ये इंक्रीज हुआ है उतना ये डिक्रीज हो, मीन्स हम ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, अब बैलेंस कैसे होगा वो, कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 3 की, और इसमें मैं 1 की कर दूं। ठीक है भाई, मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा ये, और मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 3 आ जाएगा। तो बेसिकली ये बैलेंस हो जाएगा। तो अब मेरे को यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो किस में करूंगा मैं, एक तो यहाँ पे करूंगा मैं 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि भाई माइनस से 0 पे गया तो ऑक्सीडेशन यहीं पे तो हुआ, तो मेरे को +1 तभी तो मिला था, है ना, तो मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे भी मेरे को 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, इधर 3 आई भाई, इधर 3 आई है,
इधर 6i हो जाएगा ये, क्योंकि i2 है ना इधर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 3/2 की मल्टीप्लाई करूंगा, 3/2 की मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। 3/2 की मल्टीप्लाई, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 बच जाएगा हमारे पास। समझ आया क्या, है ना। इतना ज़्यादा कुछ अलग नहीं बता दिया मैंने, हमने सिंपल यहाँ पे 3/2 की किया। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूँ 3/2 करूँगा तो मैं कितना हो जाएगा 1.5, और 1.5 इंटू i2 3 हो जाएगा वो, तो 3 बैलेंस हो जाएंगे, है ना। तो इतना कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं बता दिया मैंने, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि जब मैंने यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 3/2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो अब हमारे पास ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब बैलेंस हुई, इक्वेशन कैसी आएगी उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, MnO4 नेगेटिव प्लस 3i MnO2 प्लस 3/2 I2S, ठीक है। तो अब हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लिया। अब आते हैं हमारे पास सेकंड स्टेप, बैलेंस चार्ज। तो अब जितना चार्ज इधर की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, उतना ही चार्ज राइट हैंड साइड होना चाहिए। हमको बेसिकली चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने ये बोला है कि बेसिक मीडियम में हो रही है रिएक्शन। तो जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो हम राइट हैंड साइड पे हम ऐड करते हैं OH नेगेटिव। अगर एसिडिक मीडियम में होती तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर देंगे H पॉजिटिव, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, अब हम चार्ज बैलेंस कर रहे थे, तो हम चार्ज पहले लेफ्ट हैंड साइड का देख लेते हैं कितना है, फिर राइट हैंड साइड का देख लेंगे और फिर आगे की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है, ठीक है। तो MnO4 पे चार्ज है -1, फिर प्लस I पे चार्ज है -1, लेकिन 3 है तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1, ठीक है। और मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा -4, ठीक है। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे -4 चार्ज है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे देख लो, भाई इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है तो न्यूट्रल है, भाई इस पे तो कोई चार्ज नहीं है ना। अब I2 का देख लो, I2 तो I2 पे भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बचा क्या OH नेगेटिव, तो इधर की साइड है -1 चार्ज, भाई इधर की साइड तो है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है हमारे पास -1 चार्ज, और इधर है -4 चार्ज। अब हमको बैलेंस करना है चार्ज, तो इधर की साइड हमारे पास -1 है और इधर की साइड है हमारे पास -4। तो अगर मैं -3 और ऐड कर दूं इधर, तो -4 हो जाएगा ना, है ना। तो मैं क्या करूंगा, हम 3OH नेगेटिव इधर ऐड कर देंगे, और जब हम 3OH नेगेटिव, भाई 3OH नेगेटिव तो ये हो गया, और -1 पहले ही था वहां पे, तो -4 नेगेटिव हो जाएगा ना, इधर भी -4 नेगेटिव है, तो हमारे पास बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3OH नेगेटिव हमको इधर ऐड करनी है, एक तो पहले से है वहां पे, 3 और ऐड करने हैं हमको, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4OH नेगेटिव। क्लियर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने बेसिकली चार्ज है जो हमारे पास वो दोनों साइड इक्वल कर दिया, है ना। फिर इसके बाद आता है हमारे पास बैलेंस करो हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमको देखना पड़ेगा इधर कितनी हाइड्रोजन है, इधर है हमारे पास 4 हाइड्रोजन, तो हमको 4 हाइड्रोजन इधर भी ऐड करनी पड़ेगी। तो हम क्या कहते हैं, प्लस कर देंगे 2H2O। तो अब जब 2H2O ऐड करेंगे हम इधर, तो हाइड्रोजन कितनी हो गई इधर, 2 × 2, तो मतलब 4 हाइड्रोजन हो गई, 4 ही इधर है, ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है इधर 2 तो ये है, और 4 ही है, 6 ऑक्सीजन है इधर है 6 ऑक्सीजन, और इधर देख लेते हैं, इधर 4 तो ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन ये है, तो इधर भी 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये एक बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब जो हमको
इन्होंने ये एक रेडॉक्स रिएक्शन दी थी, बोला था कि इसको बैलेंस कर दो, ये हमने बैलेंस कर दी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, है। तो अभी हम बेसिकली सेकंड वाला जो हमारे पास मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इसके लिए 5 स्टेप होते हैं, है ना। फर्स्ट में हम क्या कहते हैं कि स्प्लिट द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शंस। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को और रिडक्शन की रिएक्शन को अलग अलग सेपरेट करके लिख लेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, एक बार ऐसे देख लो। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग एटम है, फिर हम उनको बैलेंस करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में है हमारे पास बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन ईच हाफ रिएक्शन इंडिविजुअली। ठीक है, उसके बाद हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ वाले में करेंगे हम बैलेंस द चार्ज, जो हमारे पास चार्ज है उसको बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, अभी सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, जो दोनों हमारे पास सेपरेट रिएक्शंस है उनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमको ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की जो रिएक्शन है उसको लिखना है। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट हमने अभी भी किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, ये आया था +7, है ना, इसका +7 आया था। ठीक है, और इसका आ जाएगा हमारे पास +4, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल के दिखाऊं फिर, है ना यार, अभी तो निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पे +2 है, इसका देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमको S का निकालना है, तो X मान लेंगे हम। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो 1 प्लस S को X मान लिया हमने, और 4 इंटू हाइड्रोजन का होता है -2, तो -2 की मल्टीप्लाई कर दी इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देख लो हमारे पास ये आ गया X और -8 इज इक्वल टू -1, तो ये यहाँ से आ जाएगा X -7 इज इक्वल टू -1, तो X इज इक्वल टू, हम इसको उधर ले जाएंगे, 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा +6। ठीक है, क्लियर हो गया ना, है ना। तो अब बेसिकली हमने क्या किया, अभी तक हमने एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लिया। वो बोलते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिस रिएक्शन में, उसको अलग लिखो और रिडक्शन वाली को अलग लिखो। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हुआ क्या है कि ये +7 से चला गया हमारे पास +2 में, तो रिड्यूस हुआ भाई, +7 से +2 में गया तो रिड्यूस हुआ, है ना। तो इसको बोल देंगे हम कि ये हो गया हमारे पास रिडक्शन। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे क्या हुआ, ये +4 से +6 में चला गया सल्फर हमारे पास। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो हमने बेसिकली इनको सेपरेट करके लिखेंगे कि हमारे पास जो MnO4 नेगेटिव हमारे पास चला गया है Mn+2 में, और इसको बोल रहे हैं हम इसको बोल रहे हैं रिडक्शन। ठीक है, फिर हमारे पास SO2 चला गया है HSO4 में, और इसको हमने बोल दिया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इन्होंने हमको यही बताया था कि स्प्लिट द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में स्प्लिट करो। हमारे पास जो कंप्लीट इन्होंने हमको रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, तो कर लिया हमने बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे स्टेप 1 हो गया हमारे पास कंप्लीट। सेकंड देखो, ये बोलते हैं कि बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग जितने भी एटम है उनको बैलेंस करो। ठीक है, तो कर लेते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग Mn है, और इधर भी तो ये तो पहले से ही बैलेंस है, इस वाले में S है और इधर भी एक ही S है, तो ये सेकंड वाला स्टेप तो ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लो, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन ईच हाफ सेल इंडिविजुअली बाय
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और H2O। तो हमने क्या कहना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करके दोनों रिएक्शंस में बैलेंस करना है हमको, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को H2O को ऐड करके। ठीक है, तो बेसिकली हम लिख लेते हैं MnO4। ठीक है, तो Mn+2। ठीक है, तो इधर हमारे पास 4, इधर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मेरे को इधर कहना पड़ेगा 4H2O ऐड करना पड़ेगा मेरे को इधर। क्यों? क्योंकि भाई 4 ऑक्सीजन है तो इधर 4H2O ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 4 ऑक्सीजन होएगी। ठीक है, अब हुआ क्या, अब ऐड करने के चक्कर में इधर हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, 8 हाइड्रोजन हो गए तो हम क्या करेंगे, सिंपल 8H पॉजिटिव इधर ऐड कर देंगे। अब देख लो एक बार काउंट करके, 4 × 2 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन है, तो इधर 4 ऑक्सीजन है, 1 Mn है और इधर भी 1 Mn है। तो ये बैलेंस हो गया है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब सेकंड वाले में देख लो, SO2 और हमारे पास है HSO4। ठीक है, तो अब हमारे पास इधर है 2 ऑक्सीजन, इधर है 4 ऑक्सीजन, तो इधर हमारे पास 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे 2H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, 2H2O ऐड कर दिया हमने। अब देख लो इधर हमारे पास हाइड्रोजन हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए इधर, और इधर हमारे पास 1 ही है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब काउंट करके देखो, हमारे पास एक S इधर है, एक S इधर है, हाइड्रोजन हमारे पास 4 इधर है और 4 ही इधर हो गए, ऑक्सीजन हमारे पास 4 इधर है और 4 ऑक्सीजन ही हमारे पास इधर हो गए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इनका थर्ड वाला था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करो, वो हमने कर दिया। फोर्थ वाले स्टेप में बोलते हैं कि बैलेंस द चार्ज। अब हमारे पास जो इस साइड में चार्ज है उसको इस साइड के चार्ज से बैलेंस करना है, और इस साइड वाले चार्ज को इस साइड वाले चार्ज से बैलेंस करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर इसको, है ना। तो अभी हम ये देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे कितना चार्ज है। अभी हम फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना चार्ज है ये देख लेते हैं। इस पे तो 0 है, इस पे +8 है, तो +8 है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास चार्ज है +2। इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, इस पे +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज है हमारे पास। तो अब हमारे पास जो चार्ज है, एक तरफ तो +8 हो गया, एक तरफ हो गया वो +2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको बैलेंस करना है चार्ज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हमारे पास जो चार्ज है उसको बैलेंस करना है। ठीक है ना यार, इस पे यहाँ पे भी तो ये चार्ज था एक, ये पूरा नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे -1 को और ऐड कर दो। ठीक है, मतलब -1 +8, -1 तो इस पे चार्ज है, +8 इस पे चार्ज है, तो ये हो गया यहाँ पे +7। तो लेफ्ट हैंड साइड पे +7 चार्ज है और राइट हैंड साइड पे +2 चार्ज है। अब हमको इन दोनों चार्ज को इक्वल करना है इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमको +7 को +2 के इक्वल लाना है, तो मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं क्या? अगर मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो +7 में से +5 तो इसके साथ न्यूट्रल हो जाएगा, +2 बच जाएगा, तो +2 और +2 इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे +5 इलेक्ट्रॉन कर रहा हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन को मैं प्लस कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। समझ आया क्या? ठीक है, अभी हम सेकंड वाली इसमें देख लेते। अब तो चार्ज तो इक्वल हो गया ना दोनों तरफ, ठीक है ना, क्योंकि हमने 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए। तो अभी सेकंड वाली रिएक्शन में देख लेते हैं। हमारे पास SO2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास SO2 है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, H2O पे भी कोई चार्ज नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज है 0। अभी हम राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं। राइट हैंड साइड पे जो HSO4 नेगेटिव है, मतलब -1 चार्ज है, फिर +3 चार्ज है, तो +3 चार्ज हुआ। तो अब कितना हो गया ये चार्ज, हमारे पास आ गया +2। तो
सेकेंड वाली रिएक्शन को अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पे +2 चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चार्ज नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं राइट हैंड साइड पे, क्योंकि भाई मेरे को चार्ज तो इक्वल करना है ना, मैं तो ये चाहूंगा या तो इधर भी +2 हो जाए, इधर भी +2, या इधर भी 0 है तो इधर भी 0 कर दो। तो मैं क्या करूंगा, जब लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो मैं राइट हैंड साइड भी 0 करने की सोचूंगा, और मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड पे +2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने हमको बोल रखा है कि अगर तुमको चार्ज चार्ज बैलेंस करना है तो तुम एडिशन करा दो इलेक्ट्रॉन का। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में +2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करा देंगे। अब +2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे ऐड हो गए तो इधर की साइड में 0 चार्ज हो गया। तो अब में हमने क्या किया, हमने राइट हैंड साइड पे +2 इलेक्ट्रॉन ऐड कराए हैं। तो इक्वेशन में भी करा देते हैं, राइट हैंड साइड पे +2 ऐड करा दिए हमने, +2 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिए हमने। तो अब बेसिकली हमको इन रिएक्शंस, ये कैसी रिएक्शन मिली हमको, ये हमको कैसी रिएक्शन मिली, ये बैलेंस चार्ज्ड रिएक्शन मिली हमको। मींस हमने ना फोर्थ वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ऐड करनी है ये दोनों इक्वेशन, हमको ये दोनों इक्वेशन ऐड करनी है। लेकिन इक्वेशन को ऐड करने से पहले हम ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको भी इक्वल करना चाहते हैं, कि एक तरफ तो 5 इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है। हम चाहते हैं कि दोनों तरफ हमारे पास इक्वल इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है इधर, तो अगर मैं बोल दूं कि इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 की, ठीक है, तो ये 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। और अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं 5 की, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको, इसमें करके दिखा दूं क्या, इसमें कर लेते हैं। तो हमको जब इस पूरी इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2MnO4, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 8 की जगह हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 इलेक्ट्रॉन की जगह पे हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये 2Mn हो जाएगा हमारे पास बेसिकली, तो ये हो जाएगा 2Mn पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ठीक है। और 4H2O की जगह पे हो जाएंगे 8H2O, क्योंकि पूरी इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में हमने क्या किया, 5 की मल्टीप्लाई की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5SO2, फिर ये 2 है तो 5 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 10H2O, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5HSO4, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 15H पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने इलेक्ट्रॉन को भी इक्वल कर दिया दोनों साइड, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों रिएक्शन को अब सिंपल ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इधर है हमारे पास 2MnO4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस 5SO2, ठीक है। फिर इधर की साइड हमारे पास 10H2O, इधर की साइड है 8H2O, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और इधर 2H2O बच जाएंगे, 2H2O, ठीक है। ऐसे ही इधर है 16H पॉजिटिव, इधर है 15H पॉजिटिव, तो 15 से 15 कैंसिल आउट कर देंगे हम और 1H पॉजिटिव बच जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। अब उधर की साइड में लिख लेते हैं 2Mn+2, ठीक है, 5HSO4, ठीक है। और बस और तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये 15 तो हमने कैंसिल आउट कर दिए थे, 8 भी कैंसिल आउट कर दिया था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास अब फाइनली
रेडॉक्स रिएक्शन आई है, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो हमने आज दोनों मेथड कवर कर लिए। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है जो हमारे पास बैलेंस करने का रेडॉक्स रिएक्शन को, और हाफ रिएक्शन मेथड भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सब समझ आया होगा। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। बाय।